हेलो दोस्तों, राम राम। सुबह 5:30 बजे की सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आज दिन है मंगलवार और दोस्तों 11 अगस्त। तो 11 तारीख है और देखिए दवा खा लेते हैं तो रूटीन मेरा गड़बड़ हो गया है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 5:30 बज गए हैं और बिना रुके हम करेंगे आज घर के सारे काम, क्योंकि बहुत लेट उठे हैं और स्कूल बाबू को भी जाना है और हस्बैंड जी काम पर चले गए हैं दोस्तों। तो जितने मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं सभी को ढेर सारा प्यार और माता पिता बड़े बुजुर्ग उनको चरण स्पर्श दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए उठ गए हैं तो चलते हैं दोस्तों, खटिया करके बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वैसे काम नहीं हो पाएगा कोई भी। और उसके बाद में दोस्तों निकालना है पंखा भी बाहर। तो यहाँ पर देखिए खटिया के नीचे ही बर्तन रख देते हैं। रात में कोई भी सामान हम बाहर नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, सारा सामान उठा के अंदर ही रख लेते हैं। और जैसे हमने खटिया निकाली है उसके बाद में तुरंत ही बाबू भी जग गया है दोस्तों। और यहाँ पर हम अब फ़ोन वगैरह नहीं छुएंगे, नहीं चलाएंगे और घर के काम ही सारे करेंगे। सुबह का टाइम दोस्तों ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के काम रहते हैं कि यहाँ पर ना फ़ोन चलाने लगते हैं, फिर टाइम निकल जाता है, इसीलिए घर के काम रह जाते हैं। भले ही हम थोड़ा सा लेट उठेंगे दोस्तों, पर बिना ही रुके हम जब काम करते हैं तो सारे काम हमारे हो भी जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते। उसके बाद में यहाँ पर खटिया पे आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है कि कोई कुछ भी नहीं बिछा रहा है। चादर वगैरह गुदरिया वगैरह ऐसे ही पड़ी रहती है, तो चादर को उठा के रख दिया है और बाबू उठ के बैठ भी गया है दोस्तों। आज हस्बैंड जी घर पर ही हैं, वो काम पर गए थे पर वहाँ से वापस आ गए हैं क्योंकि उनका काम नहीं चला है। और यहाँ पर देखिए उनको ना वीडियो में आने में बहुत शर्म आती है, तो इसीलिए वो सामने कभी नहीं आते हैं। बहुत कम होता है कि वो आ जाते हैं। और यहाँ पर हमने पानी भी गर्म किया है, उन्होंने कहा था पानी गर्म करने के लिए, सुबह के टाइम में वो भी 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं और मैं भी दोस्तों पीती हूँ। वैसे मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ पर फिर भी मैं पीऊँगी। अंदर बटोरा जारी हो गई है दोस्तों, सारे काम अंदर के ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद में बाहर आए हैं, यहाँ पर झाड़ू लगाई है और चूल्हे की राख भरी है और सफ़ेद मिट्टी से चूल्हे की कर देते हैं पुताई, चौका लगा देते हैं। उसके बाद में लगाएंगे दोस्तों आंगन की झाड़ू। तो यहाँ पर देखिए कि झाड़ू लगाने के लिए, और रात में ना सच में आंगन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ पर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गाय और ढट्टे परेशान कर रहे हैं, तो मतलब चारा जितना होता है खा भी जाते हैं और बेकार कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। यहाँ पर देखिए चीकू सो के उठ के आया था तो उसका हाथ में कुछ था, वही दिखा रहा था, वही मैं देख रही थी दोस्तों। उसके बाद में आंगन में लगाते हैं झाड़ू। तो बाहर का खूबसूरत नज़ारा हमारे यहाँ का कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सुंदर हमारे यहाँ का बाहर का नज़ारा है, हरे भरे खेत है, इस टाइम पर बारिश हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है और पेड़ पौधे हैं। खेत का रहना बहुत ही ज़्यादा मतलब सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में बहुत सुंदर लगता है देखने में। उसके बाद हमने यहाँ पर चूल्हा जला दिया था और यहाँ पर गिलास में पानी लिया है, तो यहाँ पर पानी पी रहे हैं और चूल्हा जला दिया है। इसमें आज हम बनाएंगे दलिया। बहुत दिनों से हमने दलिया नहीं बनाई है, सोच रहे हैं हस्बैंड जी भी घर पर हैं तो सुबह के टाइम में थोड़ी सी दलिया बना लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो कुछ जैसा होता है दोस्तों आप सभी के साथ वही सारा कुछ शेयर करते हैं। जो भी होता है रियल होता है, दिखावा होता भी नहीं है। और कहाँ से हम दिखावा लाएं, दिखावा मुझे करना भी नहीं आता है। जैसा है वैसा ही आप सबके साथ है दोस्तों। जो कुछ भी है रूखा सूखा है, जो भी बनता है वो भी शेयर करती हूँ, जो नहीं बनता है वो भी, और जो खाते पीते हैं सारा कुछ आप सभी के साथ ही रख देते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिलोई हो गई है।
पिछली साल हम लोगों ने गिलोई लगाई थी, इस टाइम पर मतलब कि जितने पेड़ पौधे हर जगह गिलोई ही हो गई है। तो बाबू को और मुझे गला खराब था, उसको जुकाम थी, तो मैं सोच रही हूँ दवा तो खा लेते हैं, फिर भी दवा इतना ज़्यादा असर नहीं कर रही है, पानी भी ठंडा पी लेते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए गिलोई को काटा है और जा रहे हैं गैस पे काढ़ा बनने के लिए रख देते हैं। तो बाबू को भी दे देंगे और हम भी पी लेंगे दोस्तों। इस टाइम पर मैं काढ़ा से ही काम चला रही हूँ, क्योंकि ना दवा खाते हैं तो वो भी असर नहीं कर रही है। उसके बाद में बच्चे लोग जा रहे थे स्कूल, तो यहाँ पर रहा ये ट्यूबवेल, हम सभी लोग बच्चों को यहीं पर नहलाते हैं। हमारे यहाँ पर मतलब कि सुबह के टाइम में इतना ठंड होती है, ट्यूबवेल का पानी है दोस्तों बहुत ठंडा होता है, सभी लोग गर्म पानी से नहाते हैं। हमने देखिए यहाँ पर पानी गर्म रखने के लिए लगा दिया है। एक तरफ हमने पानी गर्म को होने के लिए रख दिया था। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो हाथ में मेरा झोला है ना, इसमें मैं छोटे छोटे कपड़े रखती हूँ। बाबू का जितना चड्डी बनियानी जो भी कपड़ा होता है सारा कुछ मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि ना इधर उधर रख देती तो गुम जाता है, तो मैं इकट्ठा ही रख देती हूँ। जितना जुराब होती है और जो छोटे कपड़े होते हैं, सच में इसमें रखने से मुझे बहुत आराम मिलती है। जितने टाइम निकाल की ज़रूरत पड़ती है निकाल को दे देते हैं। और बाबू तैयार हो गया था, उसको खाना दे दिया है, दलिया ही दिए दोस्तों, खाने में जा रहा है स्कूल। और यहाँ पर देखिए ठंडी ठंडी चल रही है हवा, सुबह का सुहाना मौसम में बहुत सुंदर लगता है। और हम आ गए हैं बाद में, बच्चों के स्कूल जाने के बाद में कर पाते हैं घर के सारे काम सही से। तो बाकी के तो काम हो गए हैं और खाना बनाएंगे थोड़ी देरी से। तो सबसे पहले चाय के दलिया के सारे बर्तन यहाँ पर धो लेते हैं और कैंपर मांज के यहाँ पर भर लेंगे, कपड़ों को सर्फ में भिगो देंगे। उसके बाद में बाकी के सारे काम घर के खाना पीना बाद में करेंगे दोस्तों। ये काम बहुत ज़रूरी है करना हमारे हिसाब से। इस टाइम पर हमारे यहाँ बहुत कम धूप निकल रही है दोस्तों, कपड़े सूखते हैं पर एक दिन में सही से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि झोले में कपड़े कौन रखता है, तो सही बात है, झोले में आजकल के टाइम में कोई कपड़े नहीं रखते। पर दोस्तों क्या करें, यहाँ पर भी मेरी मजबूरी है। खेत में रहते हैं, बहुत ज़्यादा खेत में चूहे होते हैं, कपड़े ना रस्सी पर या फिर इंगल पर टांग देते हैं, तो फिर चूहे कपड़े नहीं रखते हैं। छोटे कपड़े तो लेके पता नहीं खेत में कहाँ चले जाते हैं। और हमारे पास में कोई साधन भी तो नहीं है, अलमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से झोला ही मुझे सही लगता है, क्योंकि छोटे जितने कपड़े होते हैं झोले में सेफ रहते हैं, उनमें रख देते हैं। जितना टाइम सुबह में बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल जाता है ज़रूरत पड़ती है छोटे कपड़ों की, टाई हो गया, जराब हो गया, बनियानी हो गई, तो निकाल के तुरंत ही दे देते हैं। काम भी आसान रहता है और बहुत जल्दी हो जाता है, ढूंढना भी नहीं पड़ता है। सच में बच्चे लोग लेट हो जाते हैं वो भी तब भी दिक्कत हो जाता है, स्कूल में डांट पड़ जाती है। हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पे स्कूल पड़ता है बाबू का, लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। कभी साइकिल है तो कभी पैदल जाना पड़ जाता है। यहाँ पर कैंपर को मांजा है, बर्तन को धुल दिए हैं और कपड़े सर्फ में भिगो दिए हैं। जब तक हम खाना बनाएंगे कपड़े हमारे अच्छे से भीग जाएंगे सर्फ में। और सर्फ में भिगोने का ये भी फायदा रहता है दोस्तों कि कपड़े बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ट्यूबवेल अभी चल रहा है, तो सभी लोग यहाँ पर अपने बाल्टी और डब्बे कपड़े जो भी हैं सभी लोग अपना काम फटाफट निपटा लेते हैं। यहाँ पर हमारे लगभग अधूरे जितने काम थे सारे काम पूरे हो गए हैं और अब बचा है दोस्तों खाना बनाने के लिए। चलते हैं अब क्या करते हैं घर में बाकी के काम। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है सुबह के टाइम में, पानी बहुत ठंडा लगने लगा है इस टाइम पर। ट्यूबवेल का पानी वैसे भी ठंडा रहता है, जबकि गर्मी पड़ रही है पानी बहुत ठंडा है। और यहाँ पर देखिए मैं बर्तन को, थोड़े से बर्तन थे ना तो उनको हमने टोकरी में बाद में रखा है, बाहर टोकरी निकाल के रख दिए, धूप लग जाएगी तो सही रहेगा। बर्तन सुखाने चाहिए धोने के बाद में। और यहाँ पर जो नहाया था बाबू ना वही कपड़े थे, उनको मैंने इकट्ठा कर दिया है और उसके बाद में ले जाकर उनको भी हमने भिगो दिया है। फिर मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देरी के बाद। तो यहाँ पर हमारी बन रही है रोटी, सब्जी हमारी रात की रखी थी आलू की सब्जी, तो सब्जी मुझे बनानी नहीं पड़ी। यहाँ पर थोड़ी सी हमने पराठे बनाए हैं, थोड़ी सी रोटी बनाई है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी सी हमने हरी मिर्च को काटा है और हल्दी नमक लगा के इनको हम दोस्तों तल देंगे। बहुत टेस्टी ये मिर्चें लगती हैं, सच में मुझे तो बहुत पसंद है।
वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा। दुनिया के किस कोने से वीडियो देखते हैं आप लोग, कमेंट छोटा सा प्यारा सा जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सबके कमेंट ही पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने का थोड़ा सा मुझे हौसला मिल जाता है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ दोस्तों, और बता नहीं सकते हम अपने घर की कहानी, और स्थिति हमारी क्या है, बहुत ख़राब है दोस्तों। और यहाँ पर खाना पीना हमारा सारा कुछ दोस्तों हो गया था, बर्तन भी धुल गए हैं, और सबसे लास्ट का ये काम मेरा रहता है पोछा लगाने का। और यहाँ पर ना जितने भाई बहन मेरे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।